देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक घटनाक्रम का अगला पार्ट, जो है साइमन कमीशन। अगर बात किया जाए तो साइमन कमीशन से पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या क्या। तो हम लोगों ने पढ़ा था रोलेट एक्ट, फिर असहयोग आंदोलन, फिर चौरा चौरी कांड, फिर काकोरी कांड, ठीक है, फिर कानपुर षड्यंत्र केस पढ़ लिए थे। अब हम लोग गांधीवादी युग में बढ़ते हुए और ऐतिहासिक घटनाक्रम को पढ़ते हुए आ चुके हैं 1927 की वो घटना जानने के लिए, जो भारतीय इतिहास में बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइमन कमीशन से। ठीक, तो साइमन कमीशन का अगर बात किया जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका गठन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, यानी ये कब बना था साइमन कमीशन भारत में। तो अगर बात की जाए साइमन कमीशन कब बना था, तो ये 1922 के बाद नहीं, 1922 के बाद हम लोग ने स्वराज पार्टी पढ़ा था, फिर काकोरी हत्याकांड पढ़ा था, ठीक है, फिर कानपुर षड्यंत्र पढ़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते आते पहुंच गए हैं साइमन कमीशन, ठीक है। तो अगर साइमन कमीशन के बाद अगर बात किया जाए तो गठन, इसकी बात किया जाए तो गठन कब हुआ था, तो 26 नवंबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1927 ईस्वी को, ठीक है। और ये डायरेक्ट पेपर में आ गया था बीपीएससी, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो टीचर का एग्जाम होता है, टीई, टीचर वाला में ये पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ हाँ, कहीं किसी भी एग्जाम में आएगा, चाहे बीपीएससी का मतलब होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। तो उसमें टीचर वाले एग्जाम में ये पूछा गया था कि इसका गठन कब हुआ था। और ये पिछले साल ये क्वेश्चन आया था यूपी बोर्ड में क्लास 12 में, साइमन कमीशन का, ठीक, कि गठन इसका कब हुआ था। तो अगर गठन की बात किया जाए तो 1927, 26 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ है, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका गठन कौन करने वाले कौन थे, तो ब्रिटिश सरकार, गठन पता चल गया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, हाँ, यानी अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे किसकी सरकार थी, हाँ। और ये जो गठन हुआ था, इस बात का ध्यान रही, यहाँ पे नहीं हुआ था, भारत में नहीं हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक। यहाँ तक चीज क्लियर हुआ। अब आते हैं थोड़ा आगे कहानी जानते हैं, तो इसका कारण क्या था, ये साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। हर एक पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी कार्य हो उसका क्या होता है, रीजन होता है, यानी कारण होता है। तो जो साइमन कमीशन है, इसके बनने के पीछे भी क्या था, रीजन था, कारण था। और कारण क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच। क्या कारण था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था, कौन बताएगा। अच्छा, तो कुछ ज्यादा नहीं तेज हो गए हो। 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, हाँ, अब लाइन पे आ गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बना था ये। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो गई थी। हाँ, 1500 लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों में 379 बताया गया था, ठीक है। तो इसी की जांच के लिए ये गठित टीम बनी थी, कौन, साइमन कमीशन। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब साइमन कमीशन जब बना तो ये भारत में कब आया, तो भारत में आगमन, क्योंकि ये इंग्लैंड में था उस टाइम पे, ठीक। हाँ, तो ये जो गठन हुआ था इंग्लैंड में, यहाँ पे लिख सकते हो साइड में, क्या पता कहीं पे कंफ्यूजन हो किसी को, तो ये इंग्लैंड में बना था, ठीक। अब बात की जाए कि ये कारण क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी की जांच के लिए, ठीक है। अब भारत में आगमन की अगर बात किया जाए तो भारत में कब आया, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये भारत, इसका क्या हो गया था, आगमन हो गया था। लेकिन आगमन हो गया था तो बहुत मस्ती से इनका स्वागत हुआ, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। और ये कहाँ पे आए थे, भारत में मुंबई में आए थे, कहाँ पे,
मुंबई में ये लोग आए, कौन? साइमन कमीशन के लोग। इसमें 7 लोग थे, इसके आगे कहानी बताएंगे एक एक करके, ठीक। जब ये दिल्ली आए, क्या है? दिल्ली। नोट करके लिखो थोड़ा 2000 का नोट पे। हाँ, मुंबई से दिल्ली नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मुंबई में थोड़ी कोई भारत की वो थी, क्या बोलते हैं, न संसद था, ना ही राजधानी है। भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली। तो कोई भी मामला कहाँ होता था? दिल्ली में। क्योंकि 1911 की घटना जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो 1911 में जो भारत की राजधानी थी कोलकाता, वो शिफ्ट होकर कहाँ चली आई थी? दिल्ली में, ठीक। हाँ, भारत की पुरानी राजधानी कोलकाता पहला, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद से दिल्ली अभी तक है, ठीक। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। अब बात करते हैं, ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई में इसका आगमन हुआ। अब मुंबई में आगमन होने के बाद फिर ये दिल्ली आ रहा है। हाँ, अब मुंबई से आ रहे हैं दिल्ली, ठीक है। तो अब लिखो, दिल्ली आने पर, हाँ नोट डाल के लिखो 2000 पर, दिल्ली आने पर, जब साइमन कमीशन दिल्ली आया, आने पर, तो काले झंडे आने पर, काले झंडे, काले झंडा किसका प्रतीक है? काला चीज किसका प्रतीक है? हाँ, मतलब बेकार चीजों का, ठीक है। काले झंडे और साइमन गो बैक के नारे लगे। क्या लगा? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाया गया। मतलब कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ। कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से। तो कहाँ भेज रहे हैं हम लोग? इंग्लैंड। की भाई तुम यहाँ से क्या करो? वापस जाओ, ठीक है। कि नारे के साथ विरोध किया गया, कि नारों के साथ विरोध किया गया, ठीक। अब समझो इस बात को, कि जब ये मुंबई से कहां पे आ गया? दिल्ली। जब दिल्ली आया तो इसको काला झंडा दिखाया गया। क्या दिखाया गया? काला झंडा। अगर कोई नेता प्रेता आ रहा है, इसको काले झंडे दिखाओगे तो तुरंत गिरफ्तार हो जाओगे, क्योंकि काला झंडा बहुत ही अशुभ माना जाता है, ठीक। काला चीज कोई भी क्या माना जाता है? अशुभ। तो काले झंडा दिखाया गया, विरोध किया गया। इस विरोध का प्रतीक भी है काला झंडा, ठीक। तो काला झंडा दिखाया गया, और साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ के क्या किए गए? नारे लगाए। अब कोई ना कोई तो रीजन होगा, ऐसे थोड़ी कोई नारा लगाएगा और कोई विरोध करेगा, कोई ना कोई उसका क्या होगा? कारण भी होगा, ठीक है। तो क्या कारण था? विरोध के कारण समझते हैं। विरोध के कारण क्या कारण था कि साइमन गो बैक या फिर काले झंडे दिखाए गए? तो कारण ये था कि झगड़ा हमारा, आपसी विवाद हमारा, अब पड़ोसी आया है हमारे विवाद सुलझाने के लिए, हैं? झगड़ा जब हमारा है तो आपसी विवाद हम लोग सुलझाएंगे। जब हम किसी को बुलाएंगे तब ना आएंगे कोई। जब हम किसी को बुला ही नहीं रहे हैं और सारे के सारे पड़ोसी आ गए, और उसमें भी एक भी हमारे घर के कोई सदस्य नहीं, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसी वजह से नारा लगाया गया, क्योंकि विवाद किसके अंदर था? भारत के। लोग कौन से मरे? भारत के। लोग कौन से मरे? भारत के। मरवाया किसने? ब्रिटिश ने। जब टीम बना जांच के लिए, तो टीम किसकी बने? ब्रिटिश की बन गई। और लोग उसमें किसके थे? ब्रिटिश के। जबकि होने किसके चाहिए थे? भारत के। तो इसी वजह से भारत ने विरोध किया था। इसमें 7 गो ब्रिटिश लोग थे, और सातों के साथ क्या थे? ब्रिटिश के थे, एक भी भारतीय नहीं था। तो इसी वजह से भारत के लोगों ने इनको क्या किया? साइमन गो बैक करना लगा, कि जाओ भाई, तुम पे विश्वास नहीं है, जब तुम्हारा मारने वाला भी तुम्हारा, और जांच करने वाले भी तुम भी, हाँ, तो अपना हसुआ भी क्या करता है? मुरैया हसुआ भी अपने को खींचता है। तो तुम तो ऑटोमेटिक तुम क्या करोगे? उसी की भलाई की बात करोगे, बोले कि वो सही है। यानी वो जानने वाला आपने बात होत ना, वो जांच करने के लिए बस झूठ बोल देते ना, कि नहीं तो हमारे लोग। हाँ, तो यही बात है ना। तो यही बात है कि जब तुम्हारा, हाँ, जब तुम ही मरवाए हो, अब तुम ही जांच कर रहे हो, तो मुझे तुम पे कैसे विश्वास होगा? तुम सही जांच करोगे, गलत जांच करोगे। इसी वजह से काला झंडा दिखाया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक है। तो विरोध के कारण समझ में आया ना। तो विरोध के कारण थे 7 अंग्रेज,
7 सदस्य, 7 अंग्रेज सदस्य। तो जो कमेटी थी इसमें सातों में सातों क्या थे, अंग्रेज सदस्य थे, इसी वजह से इसका विरोध किया गया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। डाउट होगा तो पूछ सकता है। ठीक है सर। हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। तो जब ये साइमन एक बार लाहौर पहुंचा था तो लाहौर में विरोध किए थे कौन, तो लाला लाजपत राय। कौन विरोध किए थे? लाला लाजपत राय। और उसी विरोध में इनको वहां के जो सरकारी अफसर थे या पुलिसकर्मी थे, विरोध में इनको लाठी मार दिए थे सिर पे। और लाठी मार देने के बाद उनका क्या हो गया, सिर से खून बहा और कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई, कितना सर? लाला लाजपत राय का। तो उन्होंने एक बात बोला था कि पाकिस्तान में। हाँ, आज के डेट में पाकिस्तान में, पहले उस टाइम पे हिंदुस्तान का ही पार्ट था। तो लाहौर जब मृत्यु होगी लाला लाजपत राय का, तो उन्होंने क्या बोला था कि तुम्हारा एक एक लाठी ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान की आजादी के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा सैलाब लाएगा और तुम्हारे जो शासन है उसमें एक कील ठोकने का काम करेगा। क्या करने का? कील। कील ठोकने का मतलब उसको जड़ से उखाड़ देना। ठीक है, और जड़ से उखाड़ गया 1947 में। ठीक, अब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। कुछ डाउट है? नहीं सर। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। तो लाहौर 1927 की घटना, ये तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हुए लिखते हैं, लिखो लाहौर 1927। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। पहले हिंदुस्तान में पड़ता था। हाँ, पहले हिंदुस्तान का पार्ट था 1947 से पहले, अब पाकिस्तान का हो गया। ठीक, हाँ। तो लाहौर पाकिस्तान, तो यहीं पे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। हाँ, तो लाहौर 1927 में लिखो, साइमन जब लाहौर पहुंचा, साइमन जब लाहौर पहुंचा, लाहौर पहुंचा, ठीक, पहुंचा, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, ये दीर्घ में भी क्वेश्चन लिख सकते हो साइमन कमीशन पर अगर आ जाए लिखने को तो। ठीक, मैक्सिमम ये ऑप्शनल ही पूछता है कि कब हुआ था, किसके लिए हुआ था। नेतागिरी, जो आगे चलते हैं नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी का मतलब जो आगे आगे नेता चलता है उसी के पीछे पीछे लोग चलेंगे, वही क्या कर नेतृत्व। ठीक, तो नेतृत्व में विरोध हुआ। क्या हुआ? साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध हुआ। ठीक है, और पुलिस के लाठीचार्ज के कारण हुआ, और पुलिस के लाठी चार्ज के कारण, अब लाठी चार्ज जब पुलिस किया तो उनके सिर पे लाठी लगी। ठीक है, ये कारण के कारण कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ये कारण कुछ, क्योंकि उनके सिर पर चोट लग गया था। ठीक है, कुछ दिनों बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक, अब मृत्यु हो गई तो भारत में उस टाइम पे गरम दल के नेता थे। कौन दल के नेता थे? गरम दल। और गरम दल में भी वैसे गरम दल वाले नेता थे जो अंग्रेजों को धुआं चटाने के लिए काफी थे। ठीक है, धूल उड़ाने के लिए काफी है। ठीक है, तो इसके विरोध में, अब मिटा दे इसको। हाँ, लो, हट गए। अब समझ लो एक बात कि साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ था। कहाँ पे? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंग्लैंड में। ठीक, अब पूछा जाए कि कारण क्या था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करना। भारत में कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई आया। फिर अगर मुंबई के बाद ये कहाँ पे आ गया? दिल्ली। जैसे ही दिल्ली आया तो भारत के लोगों ने काले झंडे दिखाए और साइमन गो बैक के क्या किए? नारे लगाए। और इसका रीजन ये था कि सातों के सातों सदस्य जो थे साइमन कमीशन के, वो ब्रिटिश थे, एक अभी हिंदुस्तानी नहीं था। अब इसी के विरोध में जब लाहौर पहुंच गए ये, तो इसके विरोध करने लाला लाजपत राय आए, और वहीं पे ब्रिटिश के क्या बोलते हैं, पुलिस लाठीचार्ज हुआ।
लाहौर तो में भी अभी प्रोजेक्ट हाँ ब्रिटिश लोग हाँ, तो हर जगह, भारत में हर जगह थे ना उसका शासन। इसके विरोध करने के लिए वो थे लाला लाजपत राय गए थे साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, तो हाँ। पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज कर दिया, और लाठीचार्ज कर दिया तो इनके सिर पे चोट लगा, ठीक, फट गया, और उतना ज्यादा गहरा चोट लगा था कि वो क्या कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो भारत में गरम दल का नेता चल रहे थे, उसमें गरम दल वाले ज्यादा थे उस टाइम पे, उग्र, बोले कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कर दिए तुम लोग, मार कर कपार फोड़ तुम मार डाले, अब देखो हमारी बारी। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसके बाद क्या होगा, ठीक। तो इसके बाद जो होगा बहुत जबरदस्त होगा, हाँ, जो सुनने में भी मजा आएगा, देखने में भी मजा आएगा, देखने का मिलेगा, किसी न किसी दिन वो भी सपना साकार होगा। तो गांधी जी थे नरम दल के नेता, लाला लाला लाजपत राय हो गए, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, ये गरम दल के नेता थे। ये लोग बोलते थे कि आजादी मांगने से नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, लतियाने से, क्योंकि लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। और लास्ट में यही हुआ, गांधी जी बोल दिए कि अब बस की बात नहीं है कि उन लोगों से हाथ जोड़ के मांगो, अब क्या करो, जो इच्छा हो करो, डू और डाई, मरो करो या फिर मरो। तो उसके बाद से 5 साल के अंदर ही हम लोग आजादी को प्राप्त कर लिए, 10 साल से नहीं हुआ। बहुत साल से नहीं मिल रहा था। तो 5 जब करो या मरो के आगे तो सब, 18 से स्टार्ट हुआ। हाँ, तो सब लोग जब जान गए कि अब एक ही है कि हथियार उठाना ही है, तो अंग्रेज लोग भी समझ गए कि अब बस की बात नहीं है, और भागना ही क्या है, भलाई है। 100 साल मुझे चला। हाँ, तो इसके विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने, चलो देखो अब नोट करके लिखो, इसके विरोध में, इसके विरोध में भगत सिंह कौन थे, भगत सिंह जो शहीद आजम की संज्ञा दी गई है इनको, ठीक है, किसको, भगत सिंह को, जो कि बहुत कम उम्र में 31 मार्च 1923 ईस्वी को क्या कहते हैं, 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दे दिया गया था, ठीक। तो इन इसके विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने, और उनके साथियों ने जेलर सैंडर्स की हत्या कर दी। साथियों ने, एक जेलर थे, जेलर किसको बोलते हैं, जो जेल को देख रेख करता है, ठीक है, जेलर सैंडर्स की हत्या कर दी। किसका हत्या कर दी, सैंडर्स, ठीक। अब इसी सैंडर्स, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, 3 लोग थे, ठीक है, और सैंडर्स की क्या कर दी, हत्या कर दी, जेलर था ये, हत्या कर दी, क्योंकि ये जेल के बाहर ही सब कांड हुआ था, हत्या कर दी, ठीक है। इसी के कारण, दूसरा नंबर पॉइंट, इसी के कारण, हत्या करने के कारण, इसी कारण भगत सिंह, सुखदेव, और राजगुरु, को क्या किया गया, फांसी दे दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। किसने दिया था, तो अंग्रेजों ने, ठीक है। हाँ, सैंडर्स की हत्या की इसी वजह से, ठीक, यहाँ तक चीज क्लियर हुआ। तो पूछा जाता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, या किसके याद में मनाया जाता है। तो शहीद दिवस पहले नंबर तो क्लियर हो जाना चाहिए कि 31 मार्च 31 मार्च है कि 23 मार्च है, बार बार 31 मार्च मेरे मुंह से निकल जा रहा है, इसके लिए थोड़ा, हाँ, थोड़ा गलती हो जा रहा है, बार बार 31 निकल जा रहा है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। किसके याद में मनाया जाता है, तो भगत सिंह के याद में, क्योंकि इनकी इसी दिन क्या हो गई थी, फांसी दे दी गई था, ठीक। तो भारतीय लोग ये शहीद दिवस के रूप में क्या करते हैं, इसको मनाते हैं, और ये क्वेश्चन भी आता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। एसएससी रेलवे बहुत बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़े, यस सर। तो 1927 पढ़ लिए हम लोग, और जो सैंडर्स की हत्या हुई थी, एक मिनट, सैंडर्स की जो हत्या हुई थी ये 1928 में हुई थी। कब हुई थी, 1928। इस बात का ध्यान रहे, 27 पढ़ लिए हैं, 28 में
साइमन कमीशन भारत आ गया था और 28 में ही सैंडर्स की भी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। अब आते हैं 1929, ठीक है। 28 समझ में आया ना क्या हुआ था 28 में घटना? तो सैंडर्स की मृत्यु कर दी गई थी, मार दिया गया था गोली, किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा और उनके साथियों द्वारा। अब 1929 हेडिंग डालो, 1929 में कौन सी घटना घटी थी? ठीक, तो जो जो महत्वपूर्ण घटना घटा है उसी को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर 1929 की बात किया जाए, कब की बात हो रही है? 1929। तो हेडिंग डालते हैं 1929 में क्या कौन सी बड़ी घटना घटा था भारत में? तो पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। क्या होता? पूर्ण स्वराज, मतलब कि हमें पूरा क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, आधा अधूरा से काम चलने वाला नहीं है। तो पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। और ये मांग जो है कब मांगा गया था? 1929 में। किसके द्वारा मांगा गया था? तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जे एल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांगा गया था, ठीक है। या तो क्लियर हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था पूर्ण स्वराज की मांग का? अध्यक्षता तो जे एल नेहरू। कौन थे? जे एल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, ये इनकी अध्यक्षता किए थे। और लाहौर में पहला बार भारत का झंडा फहरा दिए थे 1929 में, ठीक। तो जब 1929 में भारत में पहला बार झंडा फहरा कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरा अधिकार चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और वो दिन था 26 जनवरी। क्या दिन था? 26 जनवरी। तो अगर किसी को डाउट हो कि 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, ठीक। तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि इन्होंने 1929 में लाहौर में जाकर क्या किया था? भारत का झंडा फहरा दिया था और बोला था कि हमें पूर्ण स्वराज की मांग चाहिए, पूरा स्वराज चाहिए, नहीं पूरा भारत चाहिए। तो जब ये 26 जनवरी को मनाए थे, तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किए? लागू किए। हाँ, भारतीय संविधान को लागू किया और उसी टाइम से ये 26 जनवरी हम लोग मनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक। और रीजन थे जे एल नेहरू, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? और ये कौन सा अधिवेशन में मांग उठाया गया था? अधिवेशन, हाँ, यानी बैठक। अधिवेशन मतलब क्या होता है? बैठक, ठीक। तो लाहौर अधिवेशन, ये कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया था, हाँ, लाहौर अधिवेशन में ये चीजें मांग किया गया, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? अब इसमें पूछा जाए कि मांग क्या थी, यानी डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई। तो मांग थी पूर्ण स्वराज की मांग, पूरा अधिकार, पूर्ण स्वराज की मांग थी, ठीक। चीजें यहाँ तक क्लियर हुआ कि पूर्ण पूरा पूरा अधिकार चाहिए, थोड़ा भी हम आधा अधूरा नहीं लेंगे, जब भी लेंगे तो पूरा लेंगे, ठीक। और आधा अधूरा हमेशा खतरनाक ही होता है, ठीक है। तो स्वीकार करने के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया? मनाया गया, नहीं आजादी के रूप में मनाया गया, ठीक है। उसी दिन से लोग पूर्ण आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए क्या हो गए? प्रतिबद्ध हो गए। प्रतिबद्ध हो गए मतलब कि आजादी के लिए तैयार हो गए, ठीक। अब ये थी कब की कहानी? 1927 से लेकर 1929 तक। अब सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 1930 की घटना। क्या है? और 10 हो या 12 हो, यहाँ से डायरेक्ट दीर्घ वाला क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से 1930 की घटना से भारतीय इतिहास में। तो 1930 की घटना क्या है? 1930 की घटना है जो क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन। इसका एक और नाम है नमक सत्याग्रह आंदोलन। नमक सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा किया गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल से बात किया जाए तो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, फिर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन पढ़कर इनको पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद से कुछ ज्यादा नहीं रह जाएगा पढ़ने को हमारे लिए, ठीक। गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ेंगे,
और 1939 में सबको पता ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। फिर लास्ट क्रिप्स मिशन और शिमला समझौता, उसके बाद भारत का बंटवारा, यानी 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग का पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। तो बस पता चल जाएगा हम लोग का कैसे भारत आजाद हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट चलेगा कल।